नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि देखिए बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और ये न्यूज हर न्यूज़पेपर पर दिखाई दे रही है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर जगह। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरनेशनल रिलेशन से भी। ये क्या हुआ है, अमेरिका ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी ईरान को धमकी दी है कि तेहरान को उड़ा देंगे। हम सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि 1000 जो ड्रोन हैं वो हमने तैयार कर दिए हैं आपके यहाँ पर मिसाइल छोड़ने के लिए। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है या मुझे कुछ होता है तो सीधा सीधा ईरान पर हमला माना जाएगा और ये हमला हो जाएगा। और ये मैंने ऑर्डर क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है किसकी, डोनाल्ड ट्रंप जी की। और डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत ही ऐसे वक्त पर आई है जब पूरा देश युद्ध के कगार पर पहुंच चुका है। तो जैसा कि पहले न्यूज ये दिखाई दे रही है, यूएस वांट टू ईरान, मतलब यूएस चाहता है कि ईरान क्या करे, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां पर अटैक करना बंद करे। ये ऑफिशियल बयान है इनका। ठीक है, और देखिए अब यही चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। अब देखो, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों पर प्रभाव पड़ता है, भारत पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही हम देखो बहुत सारी मैंने कटआउट लगाए हैं न्यूज़पेपर के। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मेरे असैसिनेशन कर दिया जाता है, मेरी हत्या कर दी जाती है या उस हत्या में लिप्त भी पाया जाता है ईरान, उसमें अगर डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट भी है, तब भी उसके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, विनाशकारी सैन्य कार्रवाई करूंगा। ये साफ साफ किसका बयान है, डोनाल्ड ट्रंप जी का। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉप, ये सीधा सीधा जो ट्रंप जी हैं उनका आप ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, ट्वीट करा उन्होंने और इसमें भी साफ साफ बोल रहे हैं कि 1000 भैया मैंने ड्रोन तैयार कर दिए हैं, जो क्या है मिसाइल है वो तैयार कर दी है। ईरान किसी भी तरह से पाया जाता है तो मैं उसको तेहरान को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, यही इन्होंने बात की है। अब देखिए इसमें क्या है, प्रेस वी टू अल्लाह, है ना, कौन कह रहे हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ये बात कह रहे हैं। और इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, है ना। कह रहे हैं कि भैया मुझे मारा गया, या ये बहुत ज़्यादा ईरान क्या कर रहा है, ईरान मेरे मारने की साजिश में है, ईरान ने अगर मार दे, ऐसा बहुत सारे देशों में ऐसा हो चुका है। तो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और साफ साफ देखो अब इन्होंने ट्वीट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट है ये, इसका मतलब ये है कोई हवाई बातें नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा कहा वैसा कहा। आप साफ बोल रहे हैं कि ट्रंप के पे मैं नहीं कहा है, मेरे ऊपर कोई भी हमला होता है, ईरान उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर सम्मिलित पाया जाता है तो उसको, उसके तेहरान को, उसके ईरान को पूरा का पूरा तबाह कर दिया जाएगा। ये साफ साफ कौन कह रहे हैं, हमारे नहीं, अमेरिका के ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने इसलिए लगाया है कि आपको ये न्यूज़ फेक ना लगे और जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे वो उसको फेक ना लगे। हमें न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, बस न्यूज़ से हमें पेपर से निकालना है कि हमारे पेपर एसएससी, यूपीएससी या वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम से क्या न्यूज़ बन सकती है। ऐसी देखो 1000 मिसाइल मैंने कर दी हैं भैया, लॉक कर दी हैं, अब ये लॉन्च के लिए तैयार है। अगर मुझसे मेरा कुछ भी होता है, असैसिनेशन होता है, तो तेहरान खत्म है। ऐसे ही देखो ये नेक्स्ट कटआउट दिखाई दे रहा है आपको, इधर देखो ये भी, इधर भी ये कह रहे हैं, इधर भी यही कह रहे हैं, है ना। मैंने बहुत जगह के पेपर देखे पढ़े, उसके बाद मैं ये न्यूज़ बना रहा हूँ, है ना। ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, मैंने प्रयास किया है, ऐसा मैं प्रयास बिल्कुल नहीं करता और मैं ऐसी हवाई बातें भी नहीं करता। तो ये दिखाई दे रहा है मिसाइल की बात हो रही है दोनों जगह, है ना। यहाँ तेहरान को टारगेट कर दिया इन्होंने। अब इसके बाद देखो ये नेक्स्ट कटआउट देखो, यहाँ पर भी ऐसी बातें की गई हैं, है ना। ये देखो ये, उसके बाद अब ऐसे ही देखते जाओगे तो बहुत सारे कटआउट लगाए हैं मैंने। अभी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका मैंने फोटो भी लगाया एक, तो देखो, है ना। इसको भी देखो, इस न्यूज़ को भी देखो, यहाँ पर भी साफ साफ कह रहे हैं वाशिंगटन में क्या है, मैंने डिसीजन दे दिया है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने अपनी आर्मी को आदेश दे दिया है ना। विनाशकारी जो सैन्य हमारी आर्मी है वो विनाश करने के लिए तैयार है, तो इसको पूरे के पूरे तेहरान को ख़त्म कर देगी, ईरान को ख़त्म कर देगी। 1000 मिसाइलें मैंने तैयार कर दी हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए क्या है, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर देखो, पढ़ लो इसको, है ना। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, बड़ी चेतावनी कि भैया मेरी हत्या हुई तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा। और होमरूज पर भी क्या हो गया है, प्रभाव बढ़ने लगा है, होमरूज भी अब इस पर प्रभावित हो रहा है, उस पर दबाव बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को क्या दी है, धमकी दी है ना। यदि ये क्या होगा, अगर मेरी हत्या कर दी जाती है, असैसिनेशन कर दिया जाता है तो ईरान क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यही मैंने आपको दोबारा करके उसको बताया है ना। चलो देखो नेक्स्ट, अभी आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है,
नीचे है, साथ ही अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमले को रोकेगा और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वैश्विक ऊर्जा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है ये बना हुआ है, तभी ये ऐसा बयान आया है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखो हर किसी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का यहाँ से एनर्जी सिक्योरिटी पूरी होती है, एनर्जी जाती है यहाँ से, गैस जाता है, पेट्रोल जाता है, यहाँ से ऑयल जाता है ना, ये सारी चीज़ जाती हैं। भारत पे भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो ये ठीक है, आप लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसी ऐसी मार्ग को बाधित मत करो जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी चलती हो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती हो, तो वहाँ उस चीज़ को से दूर रहना चाहिए। अपनी लड़ाई करो, वो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि तेहरान उनकी हत्या असैसिनेशन की किसी भी कोशिश में शामिल पाया गया तो अमेरिका विनाशकारी सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रंप का बयान देखो, ये फोटो है कि ट्रंप वार्न्स ईरान 1000 मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड इन तेहरान अटेम्प्ट टू असैसिनेशन हिम। देख लो, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हजारों मिसाइल सिस्टम तैयार हैं, ईरान द्वारा किसी भी हत्या की कोशिश का जवाब कड़ी सैन्यवादी कार्रवाई से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ने क्या कहा है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि किसको अभी मारने की धमकी किसको दी गई या किसको मारने का खतरा है। तो ये अगर एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये आएगा कि असैसिनेशन तेहरान, अमेरिका ने किसके ऊपर 1000 मिसाइलें दागने की क्या करी थी, आदेश पारित किया है ना। और यहाँ पर हमारी सैन्य कार्रवाई क्या होती है, कैसे राष्ट्रपति में इतनी पावर होती है कि वो ऐसी कार्रवाई करने के लिए क्या वो मंजूरी दे सकता है कि नहीं दे सकता है ना। तो ये मैंने न्यूज़पेपर लगाया, इस पर किसी को दिक्कत हो तो वो प्लीज़ माफ़ कर दें मुझे, क्योंकि अभी मेरा नया है, अभी सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फोकस। अमेरिका चाहता है कि ईरान जहाज़ों पर हमले बंद करने का क्या करे, वादा करे। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर ईरान और ओमान दिखाई दे रहे हैं, ऊपर ईरान दिखाई देगा और नीचे ओमान दिखाई देगा। ठीक है, इसके बीच में क्या मिलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलता है ना। ओमान और ईरान के बीच में क्या मिलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई देता है। और हॉर्मुज ही सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट माना जाता है ऑयल के लिए, है ना। ऊपर ईरान और नीचे ओमान दिखाई दे रहा है, और ओमान से लगा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, यूएई दिखाई दे रहा है ना, और ईरान। और क्वेश्चन बन जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो देशों के बीच है, तो किन दो देशों के बीच है, ईरान और ओमान के बीच में। अब यहाँ पर दो, एक है पर्शियन और एक तरफ क्या मिलता है, फारस की खाड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वैश्विक तेल बाजार पर असर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर सीधा क्या पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। देखो ऊपर क्या है, ईरान दिखाई दे रहा है, नीचे ओमान दिखाई दे रहा है, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको जहाज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एनर्जी के जहाज हैं, सबके सब, कोई गैस लेके जा रहा है, कोई पेट्रोल लेके जा रहा है, अपने देश में जाएंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे ना, ये सारी चीज़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है ना अर्थव्यवस्था के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि मिडिल ईस्ट सस्टेनेबिलिटी, गल्फ रीजन में सैन्य तनाव बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा मैप, ऊपर ईरान, नीचे यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कतर दिखाई दे रहा है, जैसे ये फारस की खाड़ी दिखाई दे रही है ना। इधर देखो आपको कतर दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब दिखाई दे रहा है, इधर यूएई दिखाई दे रहा है, ओमान दिखाई दे रहा है, और इधर देखो ये यूएई दिखाई दे रहा है, ऊपर ईरान दिखाई दे रहा है, और बीच में आपको ये एक रास्ता समुद्र दिखाई दे रहा है। इधर फारस की खाड़ी दिखाई देगी, है ना, इधर ओमान की खाड़ी दिखाई देगी, और ये बीच में से आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में आपको बार बार रिविजन करना है, एटलस देखना है ना। गल्फ रीजन में सैन्य तनाव बढ़ने का खतरा, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और अन्य सहयोगी देशों की क्या है, चिंता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट देखो, कूटनीतिक दबाव। अमेरिका सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर अमेरिका पर क्या डाल रहा है, दबाव डाल रहा है ना। सैन्य ताकत भी दिखा रहा है, कूटनीतिक ताकत भी दिखा रहा है, ना, अपनी राजनीतिक ताकत भी दिखा रहा है और अपनी सैन्य ताकत भी दिखा रहा है। तो अमेरिका, अगर ईरान को डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, ये आगे वाली वीडियो में पता चलेगा कि ईरान का क्या जवाब आया है ना। वो चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम यही समझ रहे हैं कि अभी तो अमेरिका ही धमकी दे रहा है कि 1000 मिसाइल तैयार हैं आपको उड़ाने के लिए, है ना। देखो नेक्स्ट देखेंगे, भारत पर प्रभाव, है ना। नेक्स्ट दिखाई देगा आपको भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। चलो देखो, इस स्लाइड आ गई, भारत पर प्रभाव, है ना। इधर देखो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये कौन से हैं, गल्फ रीजन दिखाई दे रहा है। भारत अपने कच्चे तेल का सबसे बड़ा जो हिस्सा लेता है वो गल्फ रीजन से लेता है ना, आयात करता है।
होर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर क्या होगा, क्या हो सकता है, तेल महंगा होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, भारत पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इधर देखो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब दिखाई दे रहा है, ऊपर इराक दिखाई दे रहा है, कुवैत दिखाई दे रहा है, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर देखो ये आपको ईरान दिखाई देगा, उधर आपके अफगानिस्तान दिखाई देगा, पाकिस्तान दिखाई देगा, ये सारे के सारे देश आपको दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान के पास हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा, प्यारा भारत दिखाई देगा। नेक्स्ट देखो यह है स्टेटिक जीके देख लेते हैं हम। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। विश्व के लगभग 20% तेल का व्यापार कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। अब ये तो आपको रट गया होगा ना, ऊपर ईरान, नीचे ओमान से लगा हुआ यूएई से लगा हुआ, ऊपर दिखाई देगा कतर दिखाई देगा, सारे देश दिखाई देंगे, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए एक बार अच्छे से मैप को देखो और मैप समझने की कोशिश करो, इससे ही आपका क्या होगा, अच्छे से एक क्या होगा, स्टैटिक बिल्ड हो जाएगा और अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा उसको करने का प्रयास करेंगे और कर भी देंगे उसको, है ना। बार बार आप लेक्चर देखेंगे ना तो डेली हम रिवीजन करेंगे और समझते जाएंगे, ऐसे ही हम डेली समझते जाएंगे, डेली मैप को रिवीजन करते जाएंगे। चलिए तो देखो समझ में आ गया। तो 20% तेल का आयात कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, पूरी दुनिया का, है ना। और भारत का भी, भारत अगर ये बंद हो जाता तो भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। नेक्स्ट ये दिख गया आपको, चलो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटेजी के। देखो 1980 में टैंकर वार होती है, इराक युद्ध के दौरान तेल टैंकरों पर हमला हुआ। 2011-12 में ईरान ने पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में, है ना, हॉर्मुज को क्या कर दिया, बंद करने की धमकी दी थी। उसके बाद 2019 में क्या होता है, 2019 में कई तेल टैंकरों पर हमला हुआ। और 2020 में क्या हुआ, कासिम सुलेमानी जो जनरल थे वहाँ के, कासिम सुलेमानी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी इसने, अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में। और 2025-26 में आपको दिखाई दे रहा है ईरान और यूएसए का तनाव चल रहा है, समुद्री सुरक्षा फिर चर्चा में आ जाती है। ये कहीं ना कहीं युद्ध जो था ये अमेरिका और इजराइल युद्ध था, लेकिन अभी अमेरिका इजराइल तो है लेकिन उसके साथ अमेरिका भी जुड़ गया है। और कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है अमेरिका और ईरान के मध्य हो गया है, अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध हो चुका है। ट्रंप इसमें सीधा हस्तक्षेप करने लगे हैं। अब ये आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। चलिए तो स्टेटिक आप अच्छा करते चाहिए, ये हिस्ट्री होगी हमारी। अब हिस्ट्री के बाद आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें भारत का महत्व क्या है, भारत के लिए क्या महत्व है यहाँ पर, ठीक है। हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे भारत का क्या महत्व है ना। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा देख लेना, है ना। बाकी मैं सोच रहा हूँ, पूरे प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से करवाया जाए। नेक्स्ट देखिए भारत के लिए महत्व। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। भारत का बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, कौन देशों से आता है और कौन से स्टेट से आता है, यहाँ से आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 80%। और देशों से कौन कौन से आता है, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, यहाँ से आता है ना। और उसके बाद इन सभी का तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाता है तो हमें क्या क्या नुकसान होगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, व्यापारिक लागत बढ़ सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ये सारी चीज़ें होंगी, है ना, इतना खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। अब देखो ये नाटो के लिए आप समझ लो बस इसको। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। नाटो का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स में है। और इसके सदस्य कितने हैं, 32 सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं, है ना। इसकी बाकी आप देख सकते हैं और कुछ डिटेल जाननी है तो बता देना, है ना। नेक्स्ट देखो बैकग्राउंड देख लेते हैं। अमेरिका ईरान तनाव 1979 ईरान युद्ध होता है। 1979 से 81 तक क्या चलता है, अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया जाता है, बहुत सारे दूतावास को बंधक बना लिया जाता है, वहाँ पर बंधक रहते हैं वो बहुत दिन तक। उसके बाद 2015 में ईरान परमाणु समझौता होता है ना। और 2018 में अमेरिका बाहर निकल जाता है, 15 में क्या 18 में निकल गए बाहर। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई अमेरिकी ड्रोन हमले में। इसके बाद इन दोनों के बीच लगातार क्या है, तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 2020 से लेकर 2025-26 आ गया, आज 26 आ गया, उसके बाद भी इनमें तनाव खत्म नहीं हो रहा। ये समझ लेते हैं मैप थोड़ा सा। आपको ईरान दिखाई दे रहा है, इसकी राजधानी जैसे कि तेहरान, मुद्रा यहाँ ईरानी, है ना, ईरान रियाल है। सर्वोच्च नेता यहाँ सुप्रीम लीडर क्या है, अली खमेनी थे, है ना। प्रमुख धार्मिक क्या है यहाँ पे, इस्लाम है। आधिकारिक भाषा क्या है, पर्शियन है यहाँ पर। ओके, जनसंख्या कितनी है, 9 करोड़ के लगभग मिलेगी यहाँ पर, जनसंख्या 9 करोड़ मिलेगी। उसके बाद यहाँ का क्षेत्रफल कितना है,
16,48,00,000 यहाँ का क्षेत्रफल, 16,48,000 यहाँ का क्षेत्रफल। शासन कैसा है? इस्लामिक है। राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को। समय देखो यहाँ पर IRST है ना, ईरान स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर देश लग रहा है, जैसे ईरान के आसपास आपको देश दिखाई देंगे, वो देखते हैं है ना। चलो देखो देश है, देश से पहले ही देख लेते हैं। 1979 में ईरान इस्लामिक वो हुआ, इस्लामिक राज्य बना। यहाँ का जो शिया मुस्लिम बहुल जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। विश्व के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाले देश यहाँ यही है। प्राचीन काल में इसे फारस बोलते थे, पर्शियन बोलते थे, और ओपेक का सदस्य है ये, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का सदस्य है ये। ईरान दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो इसके मैप देखो, मैप में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये यहाँ पर आप गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है, पर्शियन गल्फ दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इसको अच्छे से मैप को समझने की कोशिश करो। और इसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इराक दिखाई दे रहा है, तुर्की दिखाई दे रहा है, आर्मेनिया दिखाई दे रहा है ना, अजरबैजान दिखाई दे रहा है, पैसिफिक यहाँ पर ये कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है, तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा है ना, और ये सारे अफगानिस्तान पाकिस्तान इससे लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इराक लगा हुआ, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे देश इससे टच करते हैं। ओके, तो ये पूरा मैप एक में ही हमने समझ लिया है इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखो, अब ईरान का ये मैप है, ये मैप दिखाई देगा आपको। मैप में आपको और अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन लग रहे हैं। इराक लग रहा है इससे, तुर्की लग रहा है ना। अब ये देखते हैं, इस इतिहास देखते हैं। 1979 ईरान रेवोल्यूशन हुआ, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका समर्थन शाह का शासन खत्म हो गया। 1979 में होस्टेज क्राइसिस आया, तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ, जिसमें 52 अमेरिकी नागरिक जो थे वो 444 दिनों तक क्या रहे थे, बंधक रहे थे यहाँ पर। 2020 में ईरानी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई इनकी। 2020 में इसमें ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना रहा और न्यूक्लियर प्रोग्राम हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंसर लग गए, सेंसर, और यहाँ पर रीजनल क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट, विवाद शुरू हो गया यहाँ पर। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई और ये बहुत खतरनाक बनता जा रहा है ईरान के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। देखा हमारे यहाँ कितना संकट आता जा रहा है ना, हमारे यहाँ संकट बढ़ता जा रहा है तेल को लेकर, और देखो पेट्रोलियम को लेकर, गैस को लेकर। अब ये देखो कतर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, कतर का मैप दिखाई दे रहा है आपको। और इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ मैं, है ना, और इसको भी थोड़ा साइड कर लेता हूँ। देखो अब कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा यहाँ कतरी रियाल, विश्व का प्रमुख LNG ये निर्यातक है। ये देखो मैप दिखाई दे रहा है आपको, देखो कतर दिखाई दे रहा है, कतर के साथ लगा हुआ है ये, किससे, सऊदी अरेबिया से। और ये किस में मिलता है, ये पर्शियन गल्फ में मिलता है आपको, जो कतर मिलता है पर्शियन गल्फ में मिलता है। ठीक है, अच्छा समझो। ये इसका आपको यहाँ पर मैप भी दिखाई दे रहा होगा, ये मैप है इसका। और ईरान आपको दिखाई दे रहा है, यार ईरान तो बहुत अच्छे समझ गए। ईरान और नीचे ओमान के बीच में हॉर्मुज स्टेट मिलता है आपको, और जो ओमान से क्या लगा हुआ है, UAE लगा हुआ है ना। नेक्स्ट देखो, ये है बहरीन। बहरीन को मैं थोड़ा सा भी, इसको भी साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ बस। ठीक है, चलो अब अच्छा दिख रहा है आपको। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा है बहरीन दिनार, और यहाँ की अमेरिकी नौसेना का यहाँ 50वां बेड़ा यहीं स्थित है ना। और ये मैप में दिखाई दे रहा होगा, बहरीन छोटा सा देश दिखाई दे रहा है आपको, बहरीन। और उसके नीचे आपको कतर दिखाई दे रहा है, सऊदी अरब दिखाई दे रहा है, ये बाकी ये मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुवैत दिखाई दे रहा है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, इसको भी थोड़ा साइड कर लेता हूँ, है ना। कुवैत सिटी मिलते हैं, ये तेल समृद्ध खाड़ी देश है। और देखो कुवैत, यहाँ पर देखो आपको अच्छे से देखो इसको, जिससे कतर दिखा था अभी हमने, है ना, ये, है ना, कतर देखा। अब इसके आगे चलते जाओ ऐसी, ओमान, UAE, कतर, उसके बाद यहाँ पर देखो कुवैत, आपको कोने में दिखाई दे रहा है, कुवैत छोटा सा देश है। नेक्स्ट, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पे कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, यहाँ पे नौकरी करने के लिए। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा साइड कर लेता हूँ इसको भी मैं, थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, है ना, आपको दिक्कत ना हो ना। चलो दिख रहा होगा, चलो ठीक है, अब अच्छे दिख रहा है, इसको भी साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो ये भी अच्छे से दिख रहा है। अब देखो हॉर्मुज जल डब्रू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, ओमान, है ना। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा ईरान और ओमान। ये बहुत रट चुका है हमारा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। अब इसको दिक्कत नहीं होगी, ऊपर देखो ईरान दिख रहा है, नीचे ओमान दिख रहा है। ओमान किससे लगा हुआ है, UAE से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, या इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज निम्नलिखित में किन जल निकायों को जोड़ता है, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज
कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। ठीक है, आप इसका आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईरान। अब इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तेहरान है। इट्स कैपिटल इज तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसकी आधिकारिक भाषा पर्शियन है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज पर्शियन। यह नाटो का देश है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ नाटो। देखो नाटो वाला खत्म कर दो, तीसरा खत्म कर दो, तीसरा खत्म कर दो, इसका आंसर क्या बचेगा, ए बचेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके लिए है मेंस का क्वेश्चन, लिखने का प्रयास करो, बाद में मैं मॉडर्न आंसर्स को दे दूंगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सामरिक एवं आर्थिक महत्व वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में। द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज क्रूशियल ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। डिस्कस करना है 250 शब्दों में। अब लेक्चर यहीं इसको एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ ऐड करने वाला हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐड करने के बाद इसमें, और आपके पूरे एग्जाम के लिए आपको इसमें हर चीज़ मिलेगी। और बाकी हम जीएस भी स्टार्ट करने वाले हैं।